नमस्कार, मैं हूं सुमन और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आयुर्वेद पे बेस्ड हमारे इस शो में, जिसका नाम है डॉक्टर दसन्स रियल हेल्थ। शरीर में जोड़ों की सेहत अगर आपका साथ दे दे तो हंसते खेलते जिंदगी के रास्ते गुजर जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके जोड़ों में तकलीफ हो, कमर या कंधे में जकड़न हो या फिर घुटनों का दर्द हो, तब हर कदम मुश्किल हो जाता है। अगर इसी तकलीफ से आप भी गुजर रहे हैं तो आज का ये एपिसोड खास तौर पे आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद की मदद से इन तकलीफों से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये अमूल्य जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद के एक्सपर्ट और डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर जीवन दसन। पिछले 56 सालों से उपचार के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है डॉक्टर दसन्स। 1959 में डॉक्टर सीएल दसन ने आयुर्वेदिक परंपरा की जो शुरुआत की थी, अब उनके पुत्र डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के एमडी जीवन दसन अपनी एक्सपर्ट टीम और डॉक्टर्स के साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर दसन्स जड़ी बूटियों को उनके मूल क्षेत्र से इकट्ठा करके स्वच्छता से उनका एक्सट्रैक्ट निकालकर उनके शास्त्रोक्त उपयुक्त एक्टिव पार्ट द्वारा असरकारक दवाओं से असंख्य रिकॉर्ड रोगियों को ठीक कर चुके हैं, जिनका डेटा डॉक्टर दसन्स पर विश्वास का प्रतीक है। डॉक्टर दसन्स को चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च सम्मानों से नवाजा गया है। डॉक्टर दसन्स का सर्वोच्च उद्देश्य है रोगियों की सहायता, असरकारक दवाओं का उत्पादन और आयुर्वेद के ज्ञान का प्रचार, ताकि आपको मिले रियल हेल्थ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। सर, आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन्स के बारे में। जॉइंट पेन जहां हो वहां पे हमें अर्थराइटिस सुनने में जरूर आता है, तो हमें थोड़ा बताइए अर्थराइटिस क्या है और ये कितना कॉमन कंडीशन है। देखिए, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक वात रोग है। वायु के कुपित होने के कारण, खराब वायु के कारण ये होता है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं और इसके प्रकार हैं। जैसे इसको हम मॉडर्न उसमें बोलते हैं भाषा में कि इसमें अर्थराइटिस के जैसे 3 इसको तरीके से इसको हम कह सकते हैं। जैसे OA ऑस्टियोआर्थराइटिस, RA रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। जो OA है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये सभी वेट बेरिंग बोन्स में होता है। जैसे बड़ी बड़ी जो बोन होती हैं हमारी, जैसे हिप जॉइंट है, हमारा नी जॉइंट है, इसको हम OA का नाम जो है वो देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का। जो RA है रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। ये सभी छोटी बड़ी बोन में दर्द रहता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद गाउट। गाउट में क्या रहता है कि ये यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है। तो इस तरह से 3 प्रकार हैं इसके। तो इसमें क्या रहता है कि ये एक बहुत आम समस्या बन चुकी है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ये होता है, ओबेसिटी के कारण भी ये हो जाता है, बड़ी बोन्स में अधिक वेट के कारण। हर घर में कोई बड़ा है तो उसको आम देखते हैं कि उसको जॉइंट्स पेन होती है। इसके कारण अर्थराइटिस के जो कॉजेज हैं, इसको आप थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं कि क्या कारण है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओवरवेट के कारण जो ये हो सकता है बड़ी बोन्स में। फिर उसके बाद ये वात युक्त भोजन हम लेते हैं, आलू चावल बहुत ज़्यादा जब हम यूज़ करते हैं, वायु युक्त भोजन जब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राजमा हो गए या और जो वायुकारक पदार्थ हैं, आलू का हम सेवन ज़्यादा करते हैं वैसे, तो वो उसके कारण भी होता है। उसके बाद ये मैं आपको एक और कॉमन समस्या है, आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी महिलाएं डिलीवरी के बाद जो पुरानी जो हमारी परंपराएं होती थी, गर्म पानी में हाथ डालना, गर्म पानी से नहाना डिलीवरी के बाद, ठंडी चीज़ें नहीं खाना, गर्म चीज़ें खाना और बहुत सारी चीज़ों का और भी हमारी माताएं जो उस टाइम जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ध्यान रखते, अब ऐसा नहीं है। तो उसकी वजह से भी आफ्टर डिलीवरी वज़न बढ़ता है ज़्यादातर और अर्थराइटिस का जो प्रकोप उनको सहना पड़ता है औरतों को। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। फिर तीसरा है गलत खाना, अच्छी तरह से डाइजेस्ट ना होना खाना। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। दोस्तों, जीवन सर आज हमें बता रहे हैं जॉइंट पेन्स के बारे में। तो अगर आपको भी ये समस्या है या फिर कोई और समस्या है और आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। अगर किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस है तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, अर्थराइटिस के जो लक्षण होते हैं, ये किसी भी जॉइंट में अगर आपको दर्द होता है तो उसको सीरियस लें। हम क्या करते हैं कि हम पेन किलर ले लेते हैं, कुछ देर ऐसे चलता रहता है और वायु और ज़्यादा खराब होती है, हमारे जोड़ों में, संधियों में
और ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है और ज़्यादा फिर दर्द बढ़ने लग जाता है। फिर वो अगर हम कहते हैं कि ये आपने पेन किलर नहीं लेना है, आपने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करना है तो इससे बचिए, तो वो भी थोड़ा मुश्किल पेशेंट के लिए हो जाता है। अगर हम स्टार्टिंग में ही दर्द होने से स्टार्ट होते ही हम इसको लेंगे तो ये, जैसे मैं आपको अपने घर का ही एग्जांपल देता हूँ। मेरे माता जी हैं, वो शी इज़ 74, तो उनको एक बार ऐसे घुटने में दर्द हुआ तो हम घर में थे, तो हमें वो कहते दर्द है मुझे, तो हमने उनको एकदम से आयुर्वेद का ट्रीटमेंट और उसको मालिश वगैरह स्टार्ट किया, तो दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल उनका ठीक हो गया। तो ऐसे ही अगर कोई भी पेशेंट, किसी को भी अगर ये सबको जानना है, अगर उनको ये प्रॉब्लम आता है तो आयुर्वेद में एकदम से आयुर्वेद का वो हेल्प ले तो बहुत जल्दी से आराम आता है, बहुत जल्दी से पेशेंट ठीक होता है। उसको जो लंबी धारणा की लंबा इलाज चलता है वो चीज़ का सामना पेशेंट को फिर करना नहीं पड़ेगा उसमें। अगर मॉडर्न साइंस की बात की जाए तो नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। लोग नॉर्मली कराते हैं, लेकिन ये कराने के बावजूद, इन ऑपरेशंस को कराने के बाद भी उनका पेन नहीं जाता। तो क्या आयुर्वेद में इसका कोई परमानेंट इलाज है? देखिए, ऐसे होता है कि वो जो हिप रिप्लेसमेंट करवाते हैं, नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स का वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। तो बहुत सारे पेशेंट्स को तो काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जितना रिलीफ आफ्टर ऑपरेशन के बाद मिलता है उतना तो आयुर्वेद में ऑयल से मिल सकता है जी। हमारा एक ऑयल है बॉडी वॉक ऑयल, उसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं नियर अबाउट उसमें 84 हर्ब्स के करीब हर्ब्स हैं। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो जितना फ़ायदा ऑपरेशन के बाद होना है, तकलीफ़ सह करके ऑपरेशन में उसको सारा वो प्रोसेस करवा के और पैसा बहुत सारा लगा करके, उतना फ़ायदा तो तेल से भी हो सकता है पेशेंट्स को। लेकिन इस रोग को पूरी तरह से जड़ से निकालने के लिए हम मेडिसिन की भी हेल्प लेते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी पड़ती हैं, लेकिन बहुत तरह की दवाइयाँ हो सकती हैं। तो वो हर्ब्स होती हैं जो नेचुरल होती हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता है। आप शुरू से ही आयुर्वेद को लें, आयुर्वेद का जो है इस्तेमाल करें, और आयुर्वेद की हेल्प से आप अपने जो जॉइंट्स पेन है, जो आपको प्रॉब्लम है दर्द की, उससे आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि आपने ऑयल की बात बताई, डॉक्टर दसेंस में आपने एक तेल का नाम बताया, वैसे ही नॉर्मली मैंने खुद अपनी दादी को देखा है, नानी को देखा है, जब भी उनके नी में पेन होता है तो वो ऑयल से मसाज करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे दर्द में, जोड़ों के दर्द में ऑयल की क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरह से काम करती है? क्या होता है कि आज हम विज्ञापन पढ़ते हैं, बहुत बहुत बड़े विज्ञापन अखबारों में होता है, ये तेल फला तेल इसके लिए। तो क्या होता है, तेल लगाया हमने घुटने में, बस जी हो गया, दर्द हो गया ठीक। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो स्किन को सुन कर देती हैं और दर्द में थोड़ी राहत मिलती है। इस तेल की बात हम नहीं करेंगे जी। हम उस तेल की बात करेंगे जो तेल संधि तक जाए, मतलब जॉइंट तक जाए, उसको टच करे, वहाँ तक समा जाए, उस तेल की बात करेंगे। वो तेल समाए और उस तेल में ऐसे पदार्थ हों, ऐसे इंग्रेडिएंट का असर हो कि वो जाके अपना काम करे। तेल एक माध्यम है दवाई को वहाँ तक ले जाने का। हम सूखा पाउडर ऊपर करते रहेंगे तो वो नीचे तक नहीं जाएगा। तो तेल एक सोर्स है, हमारा जो टारगेट रहता है उन हर्ब्स को तेल के माध्यम से संधि तक ले जाने का है। उसकी एक प्रक्रिया रहती है कि उस प्रक्रिया में तेल को डाल के बिल्कुल जैसे बॉल के ऊपर हम मसाज करें, ऐसे ही हाथ की हथेली से, दोनों हथेलियों से हम अपने घुटने को बिल्कुल अंदर बाहर से रिवॉल्विंग मसाज करते हैं, घुमावदार, जिसमें वो स्पर्श भी हो उसका पूरा हथेली का चारों तरफ, नीचे ऊपर, और वो घुमा के हमने मसाज करना होता है। और तेल जैसे जैसे अंदर जाता रहेगा हम उसको तेल को डालते रहेंगे। ये हमने टाइम नोट कर लेना है घड़ी का, 20 मिनट से 25 मिनट। एक घुटने के ऊपर हमने 25 मिनट लगाने हैं। उसके बाद जब ये प्रक्रिया में 4-5 चम्मच तेल के अंदर चले जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं, तो इसके एक और खासियत है तेल की, बॉडी वॉक तेल की, कि ये अंदर तक चला जाता है, समा जाता है। तो उसके बाद 20 मिनट या 25 मिनट के बाद हमने थोड़ी हल्की लाइट एक्सरसाइज करनी है। इसको थोड़ा हल्की साइकिलिंग हवा में हम कर सकते हैं जी। तो ऐसे ही दोनों दूसरे घुटने के ऊपर, ऐसे ही जो अगर हिप जॉइंट है या हमारे छोटे छोटे जोड़ों में जैसे वो है, तो 10-10 मिनट उनके ऊपर भी हम अच्छी तरह से मसाज करेंगे ताकि तेल अंदर तक चला जाए। और साथ में परहेज़ में क्या करना होता है कि
जो वायु कारक पदार्थ है वो हमने नहीं लेने। आलू, चावल, माँ की दाल, गोभी, लस्सी, अरबी, केला, ये चीज़ें बंद कर देनी होती हैं। उसके बाद मेडिसिन जो है वो कंटिन्यूसली लेना है, उसको चेकअप करवाते रहना है, डॉक्टर की सलाह लेते रहना है। हमारे हेल्पलाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो फॉलोअप होते हैं हमारे यहाँ से, हर 15 दिन बाद हम फॉलोअप लेते हैं हमारे यहाँ से। दोस्तों, जीवन सर आज हमें बता रहे हैं जॉइंट पेन्स के बारे में। तो अगर आपको भी ये समस्या है या फिर कोई और समस्या है और आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। अब बात करते हैं पेन किलर्स की। नॉर्मली बॉडी पेन हो या जॉइंट पेन हो, एक पेन किलर हर कोई ले लेता है कि पेन किलर लो और काम पे लग जाओ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पेन किलर कितना हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के लिए? देखिए, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आप दर्शक सुन रहे हैं, अगर आपको किसी जॉइंट में पेन है तो ऑयल की हेल्प लें। ऑयल भी ऐसा जो हड्डी तक समाए, जैसे मैंने पहले बोला था, और उस ऑयल में ऐसे इंग्रेडिएंट होने चाहिए जो जाके बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। तो ऑयल का यूज़ करें, पेन किलर का यूज़ मत करें। वो आपके लीवर, आपके किडनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, आपकी जान तक ले सकता है। तो आप पेन किलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। बहुत अर्जेंट में, बहुत ज़रूरी है, कहीं आपने जाना है और आप बहुत रेयर इसका कभी कभार विद इन वीक आप कभी इस्तेमाल करना पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर इसको अवॉइड कीजिए। सर, आपसे ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को कुछ टिप देना चाहते हैं जॉइंट पेन रिलेटेड? देखिए, ये बहुत एक कॉमन धारणा है कि जवानी में ही हम घी का उपयोग बंद कर देते हैं, देसी घी का। हमारे मन में ये रहता है कि नहीं, हम मोटे हो जाएंगे, हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, ये पचेगा नहीं। इस चीज़ का नुकसान ये होता है कि जब हम 50 में आते हैं, आफ्टर 50, तो हमें जॉइंट्स पेन का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमें चाहिए, जो ऑयल से, घी से, उसका हमें थोड़ा आगे जाके वो नुकसान झेलना पड़ता है। और वायु कारक जो चीज़ें जब हम एक्सेस तौर पे लेते हैं, जैसे चावल है, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो उनका प्रयोग कम कीजिए। आलू, चावल, माँ की दाल, गोभी, लस्सी, अरबी, अगर इन चीज़ों का सेवन करना है तो आप वर्कआउट कीजिए, घी का उपयोग कीजिए थोड़ा, लेकिन वर्कआउट साथ में कीजिए, उसको पचाइए। तो कभी भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और ये चीज़ें, घुटनों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जब ये चीज़ों का यूज़ नहीं करते, तो जब घुटने ख़राब होते हैं तो बाद में हार्ट फिर ख़राब हो जाता है, क्योंकि चला जाता नहीं है। ना चलने की वजह से मोटापा, हार्ट, ये वो, हार्ट डिजीज़, कई चीज़ें होती हैं, तो उनसे भी आपका बचाव होगा। तो कहने का मतलब ये है, वर्कआउट, डाइट दोनों साथ साथ चलाइए। हेल्दी लिविंग के लिए आपने हमें ढेर सारे टिप दिए, जिसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के फाउंडेशन में है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, डीप रिसर्च एंड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है या कोई समस्या है जिसका निजात आप पाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। अगर आपको है पैरालिसिस, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स या किसी भी समस्या की जानकारी और निदान के लिए आप डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में संपर्क कर सकते हैं। आपको डॉक्टर्स की टीम की एडवाइस के साथ साथ वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हैं क्लिनिकली ट्रायल्ड एंड टेस्टेड, हर समस्या के लिए सटीक और कारगर। डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में कांटेक्ट करने के लिए हमारा पता है डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, SCF 7, BSF कॉलोनी मार्केट, नियर HMV कॉलेज, अपोजिट पेट्रोल पंप, नियर वर्कशॉप चौक, जालंधर, पंजाब। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 07355793557। आप अपने रिपोर्ट्स भी हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही पैरालिसिस पेशेंट्स अपनी समस्या की वीडियोस भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है dr.dasans@gmail.com और inquiry@drdasans.com। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.drdasans.com। डॉक्टर दसंस रियल हेल्थ का उद्देश्य है कि आपके जीवन में छिड़ती रहें खुशियां, और उसी प्रयास के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ और कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.